इस वीडियो में आज हम जानेंगे जो स्टोरेज वाटर गीजर होता है उस पे चलता तो है लेकिन हीटिंग भी करता है, लेकिन हीटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये किस वजह से आता है और ऐसा होता है तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब गीजर में जब ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए आज हम उस पर काम करेंगे और देखेंगे। तो गीजर को हम लोग उतार लिए हैं, तो जो वायरिंग बॉक्स है इसको ओपन करने के बाद आपका जो गीजर का कॉयल और गीजर का वायरिंग यहाँ पे दिख जाएगा। कोई कोई गीजर में क्या है, दो थर्मोस्टेट होता है। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है और एक ओएलपी है, मतलब मेन पावर सप्लाई डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए ओएलपी में दो दो पॉइंट है। ओएलपी का एक साइड पे दो पिन है और दूसरे साइड पे दो पिन है। तो एक साइड जो दो पिन है वो L1 है और L2 है। मतलब L1 पे आप फेज देंगे, जैसे व्हाइट वाला ये लगा हुआ है वायर, ये L1 पे लगा हुआ है, तो इसको बाजू में जो वायर है वहाँ पे L2 फेज निकलेगा, मतलब फेज इनपुट करेंगे तो फेज निकलेगा। अपोजिट साइड पे N1 और N2 है, मतलब न्यूट्रल लाइन है। मतलब डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल आपका ओएलपी में दोनों साइड में एक एक करके कनेक्शन हो जाएगा। और उसको अपोजिट साइड में, मतलब बाजू में जो पॉइंट है उसमें से फेज एक आउट हुआ है थर्मोस्टेट है ग्रे कलर का, वहाँ पे रेड आउटपुट थर्मोस्टेट से आउटपुट होके कॉइल पे गया है। मतलब ओएलपी एक थर्मोस्टेट जैसा काम हो गया है सेफ्टी के लिए। मेन फेज वहाँ पे इनपुट हुआ है, वहाँ से ही फेज आउटपुट होके थर्मोस्टेट पे गया है, थर्मोस्टेट होके कॉइल पे गया है। और ओएलपी के जो दूसरे साइड है वहाँ पे भी न्यूट्रल इन हुआ है। उसका जो N2 है आउटपुट है उसमें से न्यूट्रल आउट होके आपका कॉइल का दूसरा साइड गया है। और लाइट का जो कनेक्शन है वो फेज न्यूट्रल का एक डायरेक्ट है, एक ऑटो कट के साथ ही। तो हम लोग ऊपर का वायरिंग बॉक्स उसको अलग कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोग खोल के देखेंगे, क्योंकि मशीन तो चालू है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो गीजर है ये 10 लीटर का स्टोरेज गीजर है। तो वायरिंग बॉक्स खोलने के बाद हम लोग कॉयल का, मतलब जो गीजर के कॉयल होता है, कॉयल को पकड़ने के लिए एक सपोर्ट, एक मेटल का प्लेट लगा होता है। वहाँ पे 5 नट बोल्ट से उसको सही से टाइट करा होता है। नीचे एक रबर रहता है, क्योंकि मतलब वाटर जो है लीकेज नहीं हो इसलिए। तो हम लोग कॉयल को निकालेंगे और देखेंगे, क्योंकि कॉयल ख़राब नहीं है। क्योंकि हीटर का कॉयल ख़राब होता तो हीटर ऑन नहीं होता है, ओएलपी ख़राब होता तो भी ऑन नहीं होता, क्योंकि मेन सप्लाई ओएलपी से वाया हो जाता था। थर्मोस्टेट ख़राब होता तो भी ऑन नहीं होता। मतलब हीटर का कॉयल भी सही है, ओएलपी भी सही है और इसका थर्मोस्टेट भी सही है। तो क्या कारण की वजह से ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो जैसे देखिए इसका ऊपर का जो बॉक्स है, मतलब कवर है, इसको निकाल दिया हूँ। मतलब उसको कॉयल का जो सपोर्ट प्लेट है, तो यहाँ पे कॉयल निकल गया है। यहाँ पे देखिए कॉयल कचरा से भर गया है। मतलब हीटिंग एलिमेंट जो है, मतलब गीजर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो पानी में जो आयरन होता है उसको ऐसे आयरन गार्ड दिया रहता है। फिर भी यहाँ पे दिखाएंगे आयरन गार्ड ख़राब हो गया थोड़ा सा। मतलब आयरन गार्ड जो दिया रहता है उस पर से आयरन तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कॉयल के ऊपर डस्ट आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉयल तो हीट होता है, लेकिन कॉयल के ऊपर डस्ट आने की वजह से हीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कॉयल पे हम लोग निकालेंगे और साफ़ करेंगे, और टैंकी का अंदर क्या हालत है वो भी दिखाएंगे। तो इसका जो मेन पावर सप्लाई है इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एल बटन का जो कॉयल है वो लगा हुआ है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम तो सेम ही होता है, जो कंपनी जिस तरह देता है उस हिसाब से होता है। जैसे कॉयल देखिए एल टाइप का है और इसका जो आयरन रॉड है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो हम लोग इसको क्या है काम कर दिया हूँ, मतलब साफ़ कर दिया हूँ। ये आयरन हीटिंग जो एलिमेंट है ये कचरा से भरा हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ, हीट तो हो रहा था, कॉयल तो हीट हो रहा था, लेकिन हीट पानी को गर्म नहीं कर पाता था। तो जब भी ऐसे होगा तो आप वो कॉयल को पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद वो कॉयल पहले देखना पड़ेगा कि साफ़ है कि नहीं, उसका आयरन गार्ड ख़राब हो गया कि नहीं। आयरन गार्ड ख़राब हो गया होगा तो भी आपको कॉयल चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आयरन गार्ड ख़राब हो जाएगा उसके बाद पानी में जो आयरन है वो कॉयल पे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कॉयल के ऊपर आ जाता है। कॉयल के ऊपर आ जाने की वजह से क्या हुआ,
तो बहुत हीट होता है और कॉयल फट जाता है। इसकी वजह से क्या पानी में इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि बॉडी हो जाएगा, कॉयल फट जाएगा तो कॉयल का अंदर जो कॉयल है उस पर पानी में मिक्स हो जाएगा, तो वो बॉडी में मतलब बॉडी अर्थ का काम तब तक नहीं करेगा, मतलब वो बॉडी करंट लगेगा। तो हम लोग उसको साफ़ करने के बाद फिर से जैसे खोला था उसको लगा देंगे, उसका जो पहले कॉयल को सही तरह से बिठा देंगे और वायरिंग करने के मतलब किस तरह करने से उसको ईजी हो जाएगा उस तरह उसको रखेंगे और ऊपर का जो प्लेट है वो लगा के नट बोल्ट टाइट कर देंगे। फिर इसको चालू करके देखेंगे सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब ये सही हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपका घर में गीज़र होगा तो उस पर चल तो रहा है लेकिन हीटिंग भी हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता था। मतलब पहले जब नया लगाया था तब अब कुछ टाइम में पूरा पानी गर्म हो जाता था और पानी का जो हीट है वो बहुत टाइम लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम रहता था। लेकिन अभी क्या होता है, हीटिंग में भी टाइम लग जाता है और पानी मतलब ज़्यादा देर तक गर्म भी नहीं रहता है और इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत आता है। तो हम लोगों का जो नाट बोल्ट है, मतलब 5 जो नाट बोल्ट है वो लगा दिया हूँ, क्योंकि ये सही तरह से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मतलब मशीन को जब खड़ा करके दीवार पे लटकाएंगे तब पानी ये जो सामने का पोर्शन है, मतलब नीचे का पोर्शन में पाइप लगा हुआ है, सामने का पोर्शन है, तो पानी लीकेज होगा तो बॉडी होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो हम लोग वायरिंग कर लेंगे। ये जो रेड वाला वायर है थर्मोस्टेट से डायरेक्ट आउटपुट होके कॉयल पे दिया हूँ, और ये ग्रे वाला है ये OLP से आउटपुट से लिया हूँ। और OLP का जो इनपुट है, मतलब वहाँ पे ये वाइट वाला वायर ये कवर लगा हुआ है, ये फेज़ वायर है। मतलब फेज़ वायर OLP में इन हुआ, ग्रे वाला आउट हुआ, तो आउट होके ग्रे वाला आउट होके फिर थर्मोस्टेट पे गया है, थर्मोस्टेट से भाया होके कॉयल पे गया है। न्यूट्रल भी सेम वायरिंग है, मेन सप्लाई न्यूट्रल लगा हुआ है वो वाला, यहाँ पे न्यूट्रल N न्यूट्रल 2 मतलब N1 N2, यहाँ पे L1 L2 लिखा हुआ है। मतलब OLP का 2 पॉइंट फेज न्यूट्रल इन हुआ है और वहाँ से आउट हुआ है, तो ये ग्रे वाला थर्मोस्टेट पे गया है और रेड वाला थर्मोस्टेट से होके यहाँ पे कॉयल पे लगा हुआ है। उसी तरह हम लोग न्यूट्रल को भी कनेक्शन कर ले, न्यूट्रल लगा हुआ है मेन सप्लाई, और उसका बाजू वाला जो पॉइंट है वो खाली है, तो वहाँ पे एक न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट वहाँ से लेके फिर हम लोग कॉयल पे दे देंगे। तो पहले कॉयल पे दे देते हैं, कॉयल पे इनपुट लगा दिया हूँ और ये मेन सप्लाई के साथ ये कनेक्शन हो गया। और पतला वाला जो वायर है वो लाइट का है, मेन सप्लाई के साथ जो लाइट लगा होगा वो आपका मेन पावर सप्लाई का है, और ऑटो कट के साथ थर्मोस्टेट के आउटपुट से जो लगा होगा वो आपका ऑटो कट का लाइट है। तो हम लोग का वायरिंग हो गया है। अभी इसका जो सेंसर है, मतलब हीटिंग कंट्रोल करने के लिए उसको अंदर डाल देंगे जो पाइप लगा होता है, क्योंकि हीट होने के वजह से ऑटो कट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, वायर जल जाएगा, कुछ दिक्कत आएगा। तो ये हो जाने के बाद हम लोग ये ऊपर का कवर को बिठा देंगे और फिर मशीन को जगह पे लगा के फिर चालू करेंगे। तो इसको लगा देते हैं सही तरह से, फिर इसको साफ़ करके फिर इसको लटका देंगे दीवार पे जहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला ऊपर का जो मतलब कवर है ये लगाने के लिए ऊपर तरफ लॉक है और नीचे तरफ एक स्क्रू है। जैसे आप देख पा रही हो मशीन को जगह पे इसको लगा दिया हूँ और चालू भी कर दिया हूँ, लाइट भी जल रहा है। अभी थोड़ा देर चालू हुआ है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं और पानी थोड़ा गर्म होता है वो भी देख लेते हैं। अभी हल्का सा गर्म हुआ है, मतलब इसको थोड़ा देर चलने देंगे, क्योंकि 10 लीटर का टैंकी है तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट टाइम लगेगा उसको हीट होने में।